अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 3 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो हमने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। जुज़ नंबर 1, सेट 1,1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन की तरकीब सेट साज सूरत है। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हमने बतानी है। तरकीब सेट साज, तो इस फार्मूले में ये किसको वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 1,1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन। तो ये देखें, x सच दैट x इक्वल 1/2n+1, n बिलोंग टू w। इसमें देखें n बिलोंग टू w, w क्या है? होल नंबर का सेट, मुकम्मल अदाद का सेट। तो मुकम्मल अदाद का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे ये जारी रहेगा। तो हमने ये जो x है ना, इसमें पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3। देखें ज़रा, तो x क्या आता है? n की जगह पर 0 पुट करें, क्योंकि ये देखें n किसको बिलोंग करता है? w को बिलोंग करता है। तो w इक्वल है 0 1 2 3। ठीक है, ये आगे जारी रहेगा। तो n की जगह पर पहले 0 लिखेंगे, +1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 +1, 1/1, 0 +1 1 आएगा, 1/1 1 लिख लेंगे, बटे में 1 नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ये देखें 1 आ गया ना, ये जो पहला नंबर है, सॉरी ये n की वैल्यू लिखनी है। इसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करें, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 1, 2 × 1 2 आ गया, 2 + 1 1/3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 1/3 ये आ गया ना, 1/3। इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करें, x क्या आएगा? n की जगह पर 2, 2 × 2 + 1, 2 2 4, 4 + 1 ये आ गया 5, 1/5 ये आ गया। इसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करें, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? 3 + 1, 2 3 6, 6 + 1 ये आ गया 1/7। तो 1/7 ये आ गया ना, ये वाला ऑप्शन बी आ जाएगा। x सच दैट x इक्वल 1/2n+1, n बिलोंग टू w, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जुज नंबर 2, अगर a इक्वल खाली सेट हो तो पावर सेट ऑफ a बराबर है। सेट a हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या मालूम करना है? पावर सेट ऑफ a, इसको मालूम करते हैं। सेट a है खाली सेट, इसका हमने क्या मालूम करना है? पावर सेट p ऑफ a आ गया। इसके तमाम तहती सेट लिख देंगे। सेट a के तहती सेट क्या है? तो ये तो खाली सेट है, तो इसका तहती सेट सिर्फ खाली सेट ही आएगा। तो इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये इसका पावर सेट आ गया। पावर सेट इसका आ गया, ये ऑप्शन सी पावर सेट। इसके बाद जुज नंबर 3, अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, सेट ए 1 2 3, सेट बी 3 4 5 हो तो यूनिवर्सल सेट -a तकाते b बराबर है। तो ये हमने मालूम करना है, यूनिवर्सल सेट -a तकाते b। इसको हल करते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, सेट a 1 2 3, सेट b 3 4 5। हमने क्या मालूम करना है? यूनिवर्सल सेट -a तकाते b, ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम a तकाते b मालूम करेंगे। a तकाते b, सेट a है 1 2 3 तकाते सेट b 3 4 5,
ए तकाते बी, इन दोनों का हमें तकाते मालूम करना है। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो मुश्तरिक एलिमेंट होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये देखें 3 3 दोनों में मुश्तरिक है, इसको लिख लेंगे। ये 3 को हमने लिख लिया, तो ये इसका ए तकाते बी आ गया। अब हमने इसको मालूम करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए तकाते बी। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस ए तकाते बी, ए तकाते बी है ये 3। तो ये हमने मालूम करने के लिए, इनका डिफरेंस मालूम करने के लिए, फ़र्क मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इधर तो मौजूद हैं लेकिन इधर मौजूद नहीं है। ये देखें 1 इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, इसको लिख लेंगे। 2 इधर मौजूद है, इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। 3 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 इधर मौजूद है, इधर नहीं है, 4 लिख लेंगे। 5 इधर मौजूद है, इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। तो ये हमने u माइनस ए तकाते बी मालूम कर लिया। 1 2 4 5 ये आ जाएगा 1 2 4 5। पार्ट 3 का ऑप्शन ए। जुज नंबर 4, अगर ए और बी मुतराकब सेट हों तो नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर है। अगर ए और बी मुतराकब सेट हों तो हमने नंबर ऑफ ए माइनस बी मालूम करना है। ये देखें पेज नंबर 44 पर मुतराकब सेट। मुतराकब सेट क्या होते हैं, जो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। ये देखें नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए तकाते बी, ये आएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, इसमें उसने कहा है एन ए माइनस बी मालूम करें, ये किसके बराबर होगा। तो ये देखें इसमें मुश्तरिक क्या है, ये दोनों मुश्तरिक है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से हमने बी को माइनस कर देना है। तो इन दोनों में जो मुश्तरिक हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये बाकी बच जाएंगे ना। ये वाले सेट ए के ये वाले हम माइनस कर देंगे, इनमें से दोनों में से ये जो ए तकाते बी है, जो दोनों में मुश्तरिक हैं ए तकाते बी, तो ये बाकी आ जाएगा सेट ए ये वाला। तो ये होगा एन ऑफ नंबर ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ ए माइनस, ये इनका तकाते इनमें से माइनस कर देंगे ए में से, नंबर ऑफ ए तकाते बी। ठीक है, ये आ जाएगा। ये देखें नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल आ गया नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए तकाते बी, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए तकाते बी। इसका डी ऑप्शन आ गया। इसके बाद पार्ट 5, अगर ए तहती सेट हो बी का और बी माइनस ए बराबर ना हो खाली सेट के हो, तो नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर है। तो ये देखें ये हमने मालूम करना है। ए तहती सेट है बी का, तहती सेट का मतलब है कि ये जो सारा सेट है ये इसके अंदर आएगा। तो ये ए तहती सेट बी, ये वाला ऑप्शन आएगी इसकी। यूनिवर्सल सेट, ये देखें यूनिवर्सल सेट, ए जो है ये बी का तहती सेट है, यानी कि ए जो है ये सारा बी के अंदर आता है, तो ए बी का तहती सेट है। बी माइनस ए खाली सेट नहीं है, यानी कि बी में से अगर ए को माइनस करें तो ये खाली सेट नहीं आता, यानी कि बी बड़ा सेट है। ये देखें ये सेट ए, इसको लिख लें 1 2, और ये सेट बी बड़ा सेट है ना, इसको लिख लें 1 2 3। तो बी में से अगर ए माइनस करें तो बी आ जाएगा 1 2 3 और माइनस ए 1 2। बी माइनस ए, बी के हमने वो अरकान लिखने हैं जो ए में मौजूद नहीं है। तो 1 इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 भी मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 इधर मौजूद है, इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। तो बी माइनस ए आ गया 3, तो ये खाली सेट नहीं है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू खाली सेट। तो यही उसने कहा है बी माइनस ए बराबर नहीं है खाली सेट के। तो ये इक्वल है एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए,
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, यानी कि अगर ए के नंबर हम माइनस करेंगे बी में से तो बाकी बी के नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, ये वाला आएगा। तो ये आ गया ऑप्शन डी, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। इसको हमने दायरा लगा दिया। इसके बाद जुज नंबर 6, अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 50, नंबर ऑफ ए इक्वल 30, नंबर ऑफ बी इक्वल 35 हो तो नंबर ऑफ ए कहते बी बराबर है, यानी कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी है 50, ए की कार्डिनैलिटी 30, बी की कार्डिनैलिटी 35 हो तो ए कहते बी की कार्डिनैलिटी बराबर है। इसको हल करते हैं। पार्ट 6 है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है 50, कार्डिनैलिटी ऑफ ए 30, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 35। तो ये देखें हमने क्या फाइंड करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कहते बी, ये हमने मालूम करना है। इसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल आ गया कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ये फार्मूला हमने यूज करना है दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 50 है, इसको लिखेंगे। नंबर ऑफ ए 30, नंबर ऑफ बी 35 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने मालूम करना है। 30 प्लस 35 ये आ गया 65 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस इस तरफ आके जमा हो गया, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कहते बी 65, ये जमा इधर आके माइनस हो गया 50, 65 माइनस 50 ये आ गया 15, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कहते बी आ गया 15। तो ये ऑप्शन बी आ गया। इसके बाद जुज नंबर 7, अगर सेट ए 1 2 3 4 सेट बी एक्स वाई जी हो तो सेट ए और बी के कारतीसी हासिल ज़रब में कुल अरकान हैं। तो सेट ए में 1 2 3 4 हैं, सेट बी में एक्स वाई जी हैं, तो इसके हमने कारतीसी हासिल ज़रब में अरकान मालूम करने हैं। सेट ए इसमें देखें 1 2 3 4, सेट बी में एक्स वाई जी, इसमें 4 अरकान है, इसमें 3 अरकान हैं, तो इसकी कारतीसी हासिल ज़रब में कितने अरकान आएंगे, ए क्रॉस बी में कितने अरकान आएंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएंगे 12 अरकान, ठीक है। तो ये इतने अरकान आएंगे, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेंगे 12, तो ऑप्शन बी आएगा। इसके बाद पार्ट 8, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2 हो तो एफ ऑफ ए प्लस 1 की कीमत है। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ ए प्लस 1 की कीमत मालूम करनी है। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2, हमने मालूम करना है एफ ऑफ ए प्लस 1। तो x की जगह पर हमने a प्लस 1 पुट कर देना है, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 1 प्लस 2 a प्लस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला हमें आता है ना a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ये वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये आ गया प्लस 2ab, a मल्टीप्लाई 1 माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये आ गया जमा 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2, ये आ गया माइनस 1 जमा 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर ये प्लस 2a माइनस 3a, ये आ गया माइनस a
ए प्लस वन, फंक्शन ऑफ ए प्लस वन इक्वल ए स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए, ये आ गया ऑप्शन डी। इसके बाद पार्ट 9, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x प्लस वन, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो 28 के हो तो x की कीमत मालूम करें। इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 28, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 28 के, तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स हमने 28 के बराबर लिखना है, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। इधर बच गया 3x प्लस वन, ये वन इधर ऐड है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 28 माइनस 1 आ गया, इधर बच गया 3x, 28 माइनस 1 ये आ गया 27 इक्वल 3x। ये 3 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बच गया x, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 आ गया, या x बराबर 9, x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन ए आएगा। पार्ट 10, फर्ज करें ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है ए बी, ये दो सेट हमें दिए हुए हैं, दो गैर खाली सेट हैं, ठीक है, ये खाली सेट नहीं है, और फंक्शन ए से बी की जानब एक तुफाल है, ये पहले ही उसने कह दिया है कि ये तुफाल है, जिसको इस तरह बयान किया गया है, तुफाल बराबर है 1 A 2 B 3 B, तो दर्ज झैल में से कौन सा इंतखाब दुरुस्त है। पार्ट 10, सेट ए 1 2 3, सेट बी ए बी, ये ए से बी की जानब फंक्शन है, तुफाल है, उसने पहले ही कह दिया है कि ये तुफाल है, तो हमने बताना है कि ये किस किस्म का तुफाल है। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन बराबर है 1 A 2 B 3 B, तो हमने बताना है कि ये किस किस्म का तुफाल है। एफ इंजेक्टिव है, एफ सरजेक्टिव है, एफ बाइजेक्टिव है, एफ सिर्फ इनटू है, तो ये कौन सा है तुफाल। तो ये देखें, ये पहला जो है ये डोमेन 1 2 3, ये डोमेन ओ डोमेन सेकंड एलिमेंट ए बी बी, 1 जो है ये ए के साथ लिंक है, 2 जो है ये भी बी के साथ लिंक है, 3 जो है ये बी के साथ लिंक है। तो ये देखें दूसरा सेट जो है ये सारा ही लिंक है, ये जो पहले सेट के साथ है, तो इसका हर एलिमेंट यूज हुआ है। तो जब दूसरे सेट का हर एलिमेंट यूज हुआ हो, लिंक हो पहले सेट के साथ, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये देखें ऑन टू तुफाल या सरजेक्टिव तुफाल, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट है, ये जो दूसरा सेट है इसका हर एलिमेंट अगर लिंक हो ये पहले सेट के साथ है, तो ये ऑन टू तुफाल है, ठीक है। तो ये देखें हर एलिमेंट लिंक है ना पहले सेट के साथ है, तो ये ऑन टू तुफाल है, ऑन टू तुफाल या सरजेक्टिव तुफाल है, सरजेक्टिव तुफाल। तो इसमें उसने कहा है सरजेक्टिव तुफाल। ये देखें इंजेक्टिव तुफाल, सरजेक्टिव तुफाल, बाइजेक्टिव सिर्फ इनटू है, तो ये क्या है एफ सरजेक्टिव है, इसको लिखेंगे एफ सरजेक्टिव है। तो यही हमने बताना था। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।